Praise the Lord, everybody, and welcome to Tabernacle Ministry International. We are having this wonderful Bible study going on that is praying after a long break. पिछले बार हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम दुआ को बैठते हैं तो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, उनका सिर दर्द होने लगता है, फिर उसके बाद में उनको चक्कर आने लगती है, फिर कोई कोई लोगों को बहुत नींद आती है और फिर बाद में वो अपने अपने शरीर को ऐसे उन आलस देने लगते हैं। फिर ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक दुष्टात्मा में, जो दुष्टात्मा का पछाड़ा हुआ रहता है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो इन सारी चीज़ों के साथ में वो प्रतिक्रिया देते रहता है। ओके, मैं उसके गहराई में नहीं जाने वाला क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आज हम देखने वाले हैं आज से आगे कि दुआ में कैसे कि हम इस दुआ के आग को या दुआ के अग्नि को फिर से हम प्रज्वलित कैसे करें। हमारे अंदर ये जो परमेश्वर की ओर से जो प्यास है, जो भूख है दुआ के लिए, उसको जानने के लिए और परमेश्वर में फिर से बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ फिर से बैठने के लिए दुआ की अग्नि को फिर से एक बार कैसे प्रज्वलित किया जाए, ये हम देखने वाले हैं। चलो हम आगे जाएंगे। आज का जो वचन है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया है और इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Wonderful Lord, my God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence. O Spirit of God, welcome in this place and in the people's houses wherever they are tuning up, Lord, my God, and tuned up to listen to this word. Thou art welcome, Lord. Thou art welcome in this place. Thou art welcome in their houses. Take charge right now. A power of darkness trying to disturb us, our minds, and just to deviate our attention, Lord. But I'm just trying to consume by the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And I said, oh Lord, my God, our atmosphere, our mind, our households, everything free in Jesus' name. Get out, God, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, I welcome you. Take charge right now. Touch lives and transform lives. And let your word come to us alive, Rhema, that lives will be touched and changed and transformed. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Okay, तो हम हमारा जो मूल जो वचन है और बेस वर्स इसका हम कहते हैं वो है याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 8। वो कहता है, ड्रॉ नाई टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नाई टू यू, क्लेंस योर हैंड्स ये सिनर्स एंड प्यूरिफाई योर हार्ट्स ये डबल माइंडेड। आमेन। तो आइए हम आज के वचन में आगे जाएं। तो बाइबल ये कहता है कि आपके अंदर की जो अग्नि है, मीन्स कैसे हम इस पवित्र आत्मा की अग्नि को फिर से एक बार प्रज्वलित करें। जब हम दुआ में जब इंसान या कोई भी विश्वासी जब जो बहुत दिनों के बाद में जब दुआ में बैठता है तो होता यह है कि उसको छुआ नहीं जाता है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी दुआ उसमें अगर पवित्र आत्मा नहीं आता है तो आपकी दुआ बहुत ही बोरिंग होती है, आप ऊब जाते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पवित्र आत्मा के बगैर मसीह जीवन, दुआ का जीवन, आराधना का जीवन, वचन सुनने का जो भाग है वो सब बोरिंग हो जाता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे मसीह जीवन में जान डाल देता है। बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, कोई अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, अलग ही विश्वास रखने लगते हैं, कोई अलग ही मैं धर्म तो नहीं मानता हूँ लेकिन एक अलग विश्वास का जीवन वो जीना चालू करते हैं यीशु मसीह को छोड़ के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जिंदगी में पवित्र आत्मा, उनके दुआ के जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं होता है। कोई लोग छोड़ के नहीं जाते लेकिन उनको भी ज्यादातर कुछ विशेष ऐसा आनंद का अनुभव या तृप्त होने का अनुभव उनको उनके प्रार्थना में नहीं मिलता है, उनके बाइबल के पढ़ने के अनुभव में नहीं मिलता है। उनको बाइबल का वचन बहुत ही बोरिंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होता है। देखो, एक बात ध्यान में रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड नेवर फॉरगेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो किसी ने नहीं भूलनी चाहिए, और वो है
कि पवित्र आत्मा चाबी है। द होली स्पिरिट इज द की। पवित्र आत्मा चाबी है। आमीन। अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इंसान दुआ में आता है तो वो परमेश्वर के सामने कैसे आए, उसकी भावना कैसी होनी चाहिए? देखो, हमारा जो शरीर है, शरीर की जो एक्शन है वो तो मायने रखती है, लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर दिल देखने वाला परमेश्वर है, वो दिलों को परखने वाला परमेश्वर है। तो जब हम दुआ में आते हैं तो हमारे दिल की फितरत कैसी होनी चाहिए, हमारे मन की फितरत कैसी होनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात को समझना कि मैं परमेश्वर के पास कैसे आऊं। हाउ डू आई कम बिफोर गॉड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What should be my attitude of my heart? What should be the mentality of my mind? What should be going on in my mind, in my heart? What should be there that when I come to God, that should be the way I should come? कि जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो ऐसे ही तरीके से मुझे आना है। क्या मेरे मन में, मेरे मन की भावना, मेरे दिल की भावना क्या होनी चाहिए? आइए हम जरा थोड़े से गहराई में जाते हैं। Are you ready? Amen. Okay, let's go. Point number 1. When I come to God, listen everybody. Point number 1. Your heart and mind, I call it H&M. Your heart and mind should be clear of one basic thing. Your heart and mind should be clear of one basic thing. And that is, you need God. God does not need you. जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो आप क्या दिल और आपका मन, उसमें एक चीज बहुत ही साफ होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर आपके मन में और आपके दिल में उतर आना चाहिए, और वो है कि परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहुतांश लोग जब परमेश्वर के पास दुआ में जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर पर मेहरबानी करते हैं दुआ करके। नहीं, ये आप गलत हो, आप गलत हो। ये बात हजम नहीं होती है, ये बात सही नहीं है। जब आप दुआ में जाते हो, जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आपके दिल में ये भावना होनी चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, ना कि उल्टा। बहुत लोग जो बैठते हैं दुआ के लिए या फिर बाइबल पढ़ने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि वो मसीह है इसलिए उनको बाइबल पढ़ना है, वो मसीह है इसलिए उनको यीशु के पास दुआ करना है। ये भावना भी गलत है, ये भी गलत है, गलत भावना है ये। आप मसीह हो इसलिए आपको बाइबल पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैं कहता हूं मत पढ़ो। मसीह हो इसलिए मत पढ़ो। If you are a Christian, that's why you need to read the word of God. Don't do it. Don't read the word. If you are a Christian, you need to pray to Jesus. Don't pray to Jesus. Forget it. Stop praying. मत कीजिए। आपको अगर जीना है, स्वर्ग जाना है, अगर आपको बढ़ना है, यीशु में बढ़ना है, जिंदगी की राह में बढ़ना है, जीवन में बढ़ना है, अगर आपको जिंदा रहना है, मसीह में जिंदा रहना है, तो दुआ में बैठिए, तो वचन को पढ़िए। आपको ये मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा वो? क्यों? ये भावना भी गलत है। अगर मैंने दुआ नहीं की तो परमेश्वर मेरे पे नाराज होगा, ये भी भावना गलत है। देखो, भूखे को ही खाना खिलाया जाता है, प्यासे को पानी दिया जाता है। आपको जरूरत है, इसीलिए आपको जाना जरूरी है। यू नीड गॉड, दैट्स व्हाई यू नीड टू गो टू गॉड। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू आर गोइंग टू गॉड कॉज यू नीड हेल्प। आप परमेश्वर के पास जाते हो क्योंकि आपको जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है। किस चीज की मदद? हर एक चीज की मदद। What you need help for? Everything. You need help to breathe. आपको सांस लेने की जरूरत है। कोरोना आपके नाक के अंदर नहीं घुसे, इसकी भी जरूरत है। आज तो कोरोना है, लेकिन अगर समझो कोरोना नहीं भी हुआ तो भी आपको सांस लेने की जरूरत है। आपको सांस लेने के लिए मदद की जरूरत है।
एक बात हम लोग इस बात को बहुत ही आम लेते हैं, बहुत ही साधारण लेते हैं कि सांस लेना जरा थोड़ा सा, अगर टाइम मिले इस लॉकडाउन के बाद में और कुछ महीनों के बाद कुछ आईसीयूज में विजिट कीजिए आप। जिन लोगों को रेस्पिरेटर लगाया गया है, वेंटिलेटर लगाया गया है, जिन लोगों को ऑक्सीजन मास्क रेस्पिरेटर लगाते हैं, वो जो सिलेंडर है उसकी कॉस्ट उनको पूछिए कि वो इसकी क्या कीमत है, उनका बिल देखिए आप। परमेश्वर हमें बहुत कुछ चीज़ें उसने ऐसे ही दे के रखी है, बहुत कुछ चीज़ों को, और हमें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। उदाहरण के तौर पर सांस लेना, देख पाना, सुन पाना, क्या एक्शन, ये हाथ हिलाना, मैं देखो मैं पानी पी रहा हूँ, पानी आसानी से मेरे गले से नीचे उतरता है, ये भी एक आशीष है भाई। बहुत सारे लोग हैं जिनका पाइप अंदर से फटा हुआ रहता है, ये जो अंदर नली होती है वो, उनके यहाँ से पानी लंग में चला जाता है तो वो जी नहीं सकते, उनका बहुत ही मुश्किल। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको ये बीमारी थी, तो बहुत मुश्किल होता है ये हमें हमें बहुत आसान, ये टॉयलेट को जाना कुछ टेंशन नहीं है, देखो आसानी से हो जाता है सब कुछ। लेकिन समझो अगर उधर हमको पाइल्स हो गया तो कितनी मुश्किल होती है, समझो वो भी नहीं, अगर अगर खाना बिना पचे ऐसे ही बाहर निकल गया तो बहुत बहुत बीमारी है। बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें नॉर्मल तरीके से हम उन चीजों को ले लेते हैं, क्योंकि हमें हमें उनकी उनकी वैल्यू नहीं होती है। ये धूप जो हमें मिलती है, ये धूप हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम इस बात को बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, हल्के तरीके से ले लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें परमेश्वर की हर चीज के लिए मदद की जरूरत, हमें परमेश्वर की मदद हर चीज में चाहिए, हर चीज में। वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग। It is highly imperative that we go to God for help for everything. जब ये गणित को हम समझ नहीं पाते, जब ये गणित को हम ठीक से अप्लाई नहीं करते इस फॉर्मूला को, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आके छूता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं, हम दुआ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है दुआ करना। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छूता है, परमेश्वर ऐसे लोगों की दुआ में नहीं आता है। कोई गाना गाते हैं, उनको लगता है उनकी आवाज सुरीली है इसलिए वो गाना गा सकते हैं। You are gone wrong। आपको परमेश्वर ने आपको एक अच्छा गला दिया है, एक अच्छा स्वर दिया है। स्वरों को सुनना और समझना और उसके अनुसार आपकी आवाज को उस स्वर में लगाना, ये एक गिफ्ट आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। और उसको वैसे ही रखने के लिए और उससे बेहतरीन करने के लिए भी आपको परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए आपको दुआ में जाने की जरूरत है। You need God. You need God's help in everything. आपको परमेश्वर की जरूरत हर चीज में है, इसीलिए आपको दुआ में जाने की जरूरत है। क्यों? Because you need God's help, क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत, परमेश्वर की मदद की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मेरी भावना कैसी होनी चाहिए जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ। पॉइंट नंबर 3, you are going to God cause you are a sinner, क्योंकि आप पापी हो। यीशु मसीह ने कहा एक बीमार को एक डॉक्टर की जरूरत होती है, ना कि एक तंदुरुस्त इंसान को। वैसे उसी तरीके से एक पापी को परमेश्वर की जरूरत होती है, ना कि एक भले नीतिमान इंसान को। अगर आपको लगता है कि आप नीतिमान हो तो आप खलास हो। बाइबल कहता है कि जो कहता है कि उसने पाप कभी नहीं किया वो पापी नहीं है। ये वचन रोज के लिए लागू है, रोज। आप ये नहीं कह सकते कि कल तो मैंने पाप की क्षमा मांग ली ना, अभी आज क्यों करनी, आज क्यों मांगने की जरूरत है। अगर जो व्यक्ति कहता है कि मैं आज पापी नहीं हूं, तो मैं जानबूझ के आज लगा रहा हूं, क्योंकि वो वचन रोज हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि अगर मैं पापी, मैंने पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूं, तो वो झूठा है, वो झूठा है वो व्यक्ति। तो आप क्यों दुआ में जाते हो, क्यों आपकी भावना क्या है, क्या होनी चाहिए कि आप पापी हो, आपको
यीशु की जरूरत है। That's why you need to go to God. That's why you need to go to prayer. That's why you need to go in prayer. इसलिए तो आपको दुआ में जाने की जरूरत है, क्योंकि आप पापी हो। ये बेसिक चीज अगर हमें समझ में आई तो दुआ में हम ऐसे नहीं जाएंगे ना, लॉर्ड टच मी लॉर्ड, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे नहीं। अब हम ऐसे जाएंगे, परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। ऐसे हमारी भावना होगी, ऐसे हमारी एक्शन होगी, यहां से भी और यहां से भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि यू आर नॉट प्रेइंग टू फ्लॉन्ट योर राइचियसनेस और होलीनेस। आप जब दुआ में जाते हो तो आपको एक प्रदर्शन करने के लिए जाना नहीं है कि मैं कितना न्यायी हूं, मैं कितना नीतिमान हूं, मैं कितना पवित्र हूं, देखो। नहीं, ये भावना तो एकदम ही गलत है। अगर आप लोगों में जब दुआ में बैठते हो या फिर अकेले में भी दुआ में बैठते हो, तो आपकी भावना अगर ऐसी है कि देखो जब मैं हाथ ऊपर उठाता हूं तो परमेश्वर आके मुझे छूता है, देखो जब मैं दुआ करता हूं तो कितना अभिषेक उतर आता है, देखो मैं कितना पवित्र हूं इसलिए तो परमेश्वर आता है, ये तो एकदम ही सरासरी गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि 2 + 2 = 10। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। 5 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 डायरेक्ट या 100 आपने आंसर लिखा है, एकदम रॉन्ग। आप जब दुआ में जाते हो तो आपकी जो भावना है वो ये होनी चाहिए, ये अगर ये भावना है कि देखो आपकी प्रदर्शन आप कर रहे हो, आपके दुआ का, आपके पवित्रता का, आपके अच्छाई का, आपके भलाई का, आपके न्यायीपन का, तो आप खलास हो गए हो। कब आप नरक में खुद को पाओगे ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी टाइप का एक घमंड लूसीफर ने रखा और वो आज नरक का उसका टिकट बुक हो चुका है। तो ये बात आप समझ लो, ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, दुआ के लिए जाते हो, तो आपको ये भावना रखना गलत है कि देखो मेरा न्यायपन, देखो मेरी पवित्रता। नहीं, आपको एक पापी के समान जाना है, नम्र होके जाना है, खुद को तोड़ के, खुद को फाड़ के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, पॉइंट नंबर 5, यू आर अ ब्रोकन पर्सन। यू आर अ ब्रोकन पर्सन। आप एक टूटे हुए इंसान के समान, आपको टूटे हुआ इंसान बन के जाना है परमेश्वर के पास। टूटा हुआ, पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ, खराब हुआ। देखो जब मुझे बहुत बार ये अनुभव हुआ है, जब भी कभी मेरा टीवी बिगड़ गया या फिर मेरा लैपटॉप बिगड़ गया या फिर मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया और मैंने कोई टेक्नीशियन को बुलाया, तो वो जो प्रॉब्लम है वो उस वक्त में वो दिखाई देता ही नहीं है। मैंने ये बहुत बार, मोबाइल के साथ भी मेरा बहुत बार हो गया है कि जब भी मेरे मोबाइल बिगड़ते थे और मैंने जब उनको सर्विस सेंटर लेके जाता था तो वो उस समय जो प्रॉब्लम होता था हमेशा उस समय नहीं आता है। वो तो टेक्नीशियन बोलता है कि बॉस वो प्रॉब्लम किधर है। बोला यार कल तक तो हो रहा था, आज सुबह क्यों नहीं हो रहा है क्या मालूम। तो फिर मुझे वो बोलते थे बॉस जब प्रॉब्लम है तो आ जाओ। तो फिर मैं कितने तो बार मेरे साथ अनुभव हुआ है, मेरे कंप्यूटर के साथ में भी, कि जब वो टेक्नीशियन आएगा घर पे तो बोलता है अरे यार प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर मैं लेके गया उसको सर्विस सेंटर तो बोलता है प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे कितने तो बार उसको प्रॉब्लम मैं जानता हूँ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे उसको पैक करके वापस घर पे लेके आना पड़ा है। और घर में आने के बाद वापस प्रॉब्लम स्टार्ट। अरे ये क्या जादू है। जब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो ठीक हो जाता है, डॉक्टर के हॉस्पिटल देख के ठीक हो जाता है, और अंदर जाने के बाद में प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसको लाया क्यों है यहाँ पर, भेजो लेके जाओ वापस उसको। तो जब आप टूटे हुए नहीं हो तो बनाने वाले के पास क्यों आना है। सिंपल। If you're not a broken person, then you don't need the one who can make you whole. Yeah, simple है। It's simple arithmetic, simple logic है। जब आप टूटे हुए नहीं हो, जब आप परमेश्वर के पास एक टूटा हुआ दिल लेके नहीं जाते हैं,
परमेश्वर के पास एक कॉन्ट्राइट स्पिरिट, मुझे हिंदी में नहीं मालूम उसको क्या कहते हैं, लेकिन जब उसको मराठी में कहते हैं अनुतप्त अंतकरण, म्हणजे एक भग्न अंतकरण, भग्न तुटलेलं हृदय देवासमोर का तुम्ही ते घेऊन जात नाही. एक तुटलेला व्यक्ती असं, म्हणजे सगळं काय ठीक है, नॉर्मल है, आता मैं प्रार्थना, अभी मैं दुआ में बैठ रहा हूँ, ठीक है, ओके, चलो दुआ करना है, ओके. अगर आप ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं होना. अगर आपको फील होना चाहिए अंदर से, यार मुझे परमेश्वर की जरूरत है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ये अंदर से फीलिंग होना चाहिए, अंदर से यहां से फील होना चाहिए आपको. वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, आगे मेरा सब बर्बाद है. मैं उसके बगैर में जियो कैसे, आपको ऐसा फील होना चाहिए. वो समझ लीजिए कि आप इंसान हो तो आप इंसान, और वो ऑक्सीजन है. आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए, तो ही परमेश्वर आपके दुआ में उतर आएगा. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज दुनिया में, सब मसीहों के साथ में, बहुत सारे मसीहों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम दुआ में जाते, हमारा जो क्या उसको बोलते, बॉडी लैंग्वेज और हार्ट का और माइंड का भी जो रिएक्शन है वो बहुत ही अलग होता है. और इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आता नहीं है. अगर आप टूटे हुए हो तो आपको रिपेयर करने वाले की जरूरत है, जो आपको पूरा करता है, उसकी आपको जरूरत है. लेकिन अगर आप टूटे नहीं हो तो आपको उसकी जरूरत नहीं है. फिर यू आर परफेक्ट, आप परफेक्ट हो, फिर आप एकदम परमेश्वर से भी परफेक्ट हो, फिर आप एकदम पवित्र हो, फिर आपको कुछ टेंशन नहीं है. एक ही टेंशन है कि मरने के बाद में आपको नरक जाना पड़ेगा, इतना आपको टेंशन रखने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हो ना, आप परफेक्ट हो. टूटा हुआ इंसान ही बनाने वाले के पास जाता है. तो पॉइंट नंबर 5 है, यू आर अ ब्रोकन पर्सन. इस तरीके से आपको जाना है. नाउ पॉइंट नंबर 6 है कि यू आर गोइंग टू गॉड टू गेट फील्ड, नॉट टू फील गॉड अप. यस, बहुत सारे लोग परमेश्वर को इतना सारा लेक्चर देते उनकी दुआ में कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा बना, इसको ऐसा कर, इसको वैसा कर, इसको ऐसा सीधा कर, इसको ऐसे फटके दे. अरे क्या चल रहा है? ये दुआ है क्या परमेश्वर को डायरेक्शन दे रहे? क्या मीन्स क्या चल क्या रहा है? What are you doing with God? Many people when they sit for prayer, they give directions to God. You do this, you do that, you make this person like this, make this person like that, straighten this person of this way, straighten that person of that way. You go and do that thing, send your angels there, send your angels there, do this, do that. We give directions to God. That is highly pathetic. What in the world, what in the heavenlies is happening? This is something very stupid which we believers do. बहुत ही बड़ी मूर्खता भरी चीज हम विश्वासी करते हैं. तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी और एक पॉइंट नंबर 6 ये है कि हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम भरने के लिए आने चाहिए, ना कि परमेश्वर को भरने के लिए, लेकिन खुद को भरने के लिए. परमेश्वर की ओर से आने वाले जो अभिषेक है उससे खुद को भरने के लिए हम आने चाहिए, ना कि परमेश्वर को भरने के लिए. पॉइंट नंबर 7 और वो ये है, योर एटीट्यूड शुड बी लाइक अ डाइंग पर्सन दैट नीड्स लाइफ. आमेन. आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि आप मरने वाले इंसान हो जिसको जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी की, जीवन की जरूरत है. आपकी भावना, आपका जो एक्शन है, जो जिस तरीके से आप आते हो, आपकी जो भावना है ऐसी होनी चाहिए कि आप मर रहे हो और आपको जीवन की जरूरत है. ऐसे आपको आने की जरूरत है. ऐसे दुआ में हर बार, जितने बार आप दुआ को बैठते हो, उस तीव्रता से आपको आना है, जो इससे समझ लो कि आप मर रहे हो और जीवन आपके सामने खड़ा है. आपको इस तरीके से आपको आना है. Amen. God bless you all. Let us once again continue this topic in part once again in the next part. आइए हम इस भाग को आगे
नेक्स्ट पार्ट में देखें इससे आगे। गॉड ब्लेस यू।